जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सैं। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। मन लगा दुनिया में, जग है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जग है रेस्टोरेंट। आवागमन लगा दुनिया में, रेस्टोरेंट रे प्यारे, जग है रेस्टोरेंट। आवागमन लगा दुनिया में, जग है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जग है रेस्टोरेंट। आवागमन लगा दुनिया में, जग है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जग है रेस्टोरेंट। एक दिन सबके उखड़ जाएंगे, सबके उखड़ जाएंगे, सबके तंबू टेंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट, 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 जगत में कोई न परमानेंट। तो पिताजी, इस जगत में कोई परमानेंट नहीं है। राष्ट्रपति हो या हो कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट, राष्ट्रपति हो या हो कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट, जगत में कोई न परमा। धोती कुर्ता या चाहे पहनो पैंट, पर जगत में कोई न परमानेंट। अच्छा, ये जिस पंडाल में आप बैठे ये परमानेंट है क्या?
क्या होगा? एक दिन ये भी उखड़ जाएगा। फिर आप बताएंगे कि यहाँ तो भागवत का पंडाल हुआ करता था। तो हम आप सब परमानेंट हैं क्या? कितना मल रहे हैं, बाल सफेद हो गए, काले कर लिए, आंखों में दिखना कम हो गया, चश्मा लगा लिया, बत्ती सी झड़ गई, डुप्लीकेट दांत लगा लिए। कितना बचोगे आप काल से? काल तो पीछे पीछे चल रहा है, ना जाने कितमार हैं। इसलिए पिताजी भगवान का भजन करो। बोले हाँ पुत्र, अब मैं भगवान की भक्ति करूंगा। तुझे ये जो आत्मदेव जी थे, ये भगवान की भक्ति करने लगे। और जानते हैं, भगवान की भक्ति करते करते श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पाठ करते करते इन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। इधर बेचारी बची धुंधली। अब ये धुंधकारी पूछने लगा क्या, मां सही सही बताना, पिताजी तुम्हें सोने चांदी के जेवर दिया करते थे, कहां छुपा करके रखे? बेटा तूने जब मांगा मैंने तुझे दिया, पूछा भी नहीं कि तू ये पैसा कहां ले जाकर के खर्च करता है। तू जब दुकान जाता था सामान लेने के लिए तो लाना था 10 रुपए का सामान, 100 का नोट पकड़ा दिया करते थे। 90 रुपए का तू क्या कर रहा है पूछा नहीं करते थे। और इसी गलती की सजा मुझे प्राप्त हुई। धीरे धीरे एक एक करके तूने मेरे पूरे जेवर बेच दिए, जुए में हार गया। अब और क्या दूं तुझे? बोले मां तू झूठ बोल रही है, जरूर तूने कहीं छुपा करके रखी होगी, तुझे जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। लकड़ी उठाई, मां को मारा। मां बहुत रोने लगी। डेली पिटती थी पर एक दिन इतना मारा, इसने सोचा कि अब तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। रात्रि में निकल पड़ी, बाल बिखरे हुए हैं, रो रही है, रोती बिलखती जा रही थी। जाते जाते अंधेले में दिखा नहीं, एक कुआं था, अचानक उसमें जाकर के धड़ाम से गिर पड़ी। प्रातः काल हुआ, गांव वालों ने देखा कि पानी भरने के लिए गए तो देखा थी यहां तो ये धुंधली पड़ी हुई है। निकाला, बेटे ने अंतिम संस्कार किया। कहने लगा कि मैं तो अब बढ़िया स्वतंत्र हो गया, पर धन कहां से आवे? तो ये चोरी करने लगा। इसने 4 वैश्याओं को घर में ले आया। तो वैश्याओं को घर ले आया। ये 5 वैश्याएं घर आ गई, 5 वैश्याएं थी। 5 वैश्याओं को घर ले आया और स्वतंत्र हो गया। मदरा पान करता, बिना स्नान किए भोजन करता। बिना स्नान किए भोजन नहीं करना चाहिए, माने दान पुण्य यज्ञ करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। बिना स्नान किए भोजन करता। एक दिन की बात है, ये राजमहल में गया और राजा का मुकुट, रानी का 9 लखा हार, बेशकीमती माणिक मोती, ये सब बोरे में भर करके चुरा करके लाया और दे दिया वैश्यों को। कहा कि देखो देवियों, अब जो हैं हम स्वतंत्रता से रहेंगे। सभी आपस में बात करती हैं, देख बहन इसने इतना बड़ा हाथ मारा है आज, और किसी दिन ये पकड़ा गया और राजा ने इसकी पिटाई की तो हमारा नाम ले देगा कि इनके कारण में चोरी करता हूं, तो हमें भी जो है जेल की हवा खानी पड़ेगी। तो बोले क्या करें बहन? बोले ऐसा करते हैं, इसको मार देते हैं, मार करके इसके शरीर को गाड़ देंगे। तो इसको सबसे पहले तो खूब शराब पिलाई। जब शराब में मदहोश हो गया तो इन्होंने इसे उल्टा लटका दिया। उल्टा लटकाने के बाद चूल्हे से जलता हुआ अंगारा लाया। अब ये चिल्लाने लगा, गला घोंट के मार रही, चिल्ला रहा है, तो मुंह में अंगार भरने लगे। पापी व्यक्ति की मृत्यु जल्दी नहीं होती। मानो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे ही तूने मां को सताया था ना, इसलिए आज तेरे साथ यहां हो रहा है। मुंह में अंगारें भर दी, तड़प तड़प करके वह
मर गया। गड्ढा खोद करके गाड़ दी और गोबर से लेप दी, प्लेन हो गई जगह। सुबह जाने लगी, सबने पूछा बहन तुम कहां जा रही हो? बोले हमारे पति परदेश गए हैं, उनका ट्रेन कॉल आया था, हम मिलने जा रहे हैं। तो चली गई। और जैसे ही ये तो विदेश में जाकर के रहने लगी। अब इधर क्या हुआ, गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करके आए, और जैसे ही तीर्थ यात्रा करके आए हैं ना, तो गांव वालों से पता लगा कि इनके भाई जो हैं धुंधकारी वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। और इस मकान में तरह तरह की आवाजें आती हैं, यहाँ भूतों ने डेरा डाल करके रखा है। कहा ठीक मैं भी तो चल के देखूं, रात्रि में रुकने का कोई ठिकाना नहीं है। रात्रि में जैसे ही रुके तो धुंधकारी प्रेत बन गया था। अचानक आवाजें आने लगी, कभी देखते तो कुत्ता बन जाता, कभी बिल्ली बन जाता, कभी शेर बन जाता, कभी लंबा प्रेत बन जाता, कभी गाय बन जाता। ये समझ गए कि ये तो प्रेत है, चीखने चिल्लाने लगता, तरह तरह की आवाजें आने लगती। गोकर्ण जी ने मंत्र पढ़ा, और मंत्र पढ़ करके जैसे ही मार्जन किया है तो यह प्रेत बोलने लगा। बोले तू कौन है? उन्होंने कहा कि मैं तेरा भाई हूं। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामता स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। बोले मैं तेरा भाई धुंधकारी हूं, मैंने जीवन भर पाप किए और माता पिता को कष्ट दिया, इसलिए प्रेत बना डोल रहा हूं। भैया मेरी मुक्ति का उपाय कर। तब गोकर्ण जी ने कहा कि ठीक है भैया, तेरी मुक्ति का उपाय ढूंढता हूं। प्रातः काल हुआ, ये सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे थे। ये ही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहणार्घम दिवाकरम। सूर्य देवता को जल प्रतिदिन चढ़ाना चाहिए। रामचंद्र जी भी सूर्य देवता को प्रतिदिन जल चढ़ाया करते थे। सूर्य देवता को जल चढ़ाने से 10वां स्थान जो है सर्विस का, वह प्रबल होता है। प्रतिदिन जो भी व्यक्ति सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं, उनका कहीं अच्छे स्थान में उनकी सर्विस लग जाती है, धन का आगमन प्रारंभ हो जाता है। इसलिए प्रतिदिन माताओं को भी सूर्य देवता को जल चढ़ाना चाहिए। पति पत्नी में जो विवाद होता है ना, वो विवाद नहीं होगा, क्योंकि आपका सूर्य प्रबल हो जाएगा। पति वो बन जाएंगे चंद्रमा, आप बन जाएंगे सूर्य। अब देखिए क्या हुआ कि सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे थे, गायत्री मंत्र पढ़ा, तो अचानक सूर्य देवता रुक गए। सूर्य देवता से प्रार्थना की कि हे सूर्य नारायण भगवान, बताइए ना, मेरा भाई जो है प्रेत बन गया है, उसकी मुक्ति कैसे होगी? उन्होंने कहा कि तुम श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का पाठ करवाओ, तभी तुम्हारे भाई की मुक्ति होगी। कहा ठीक है, मैं वैसे ही करूंगा। गांव वालों से चर्चा की कि देखो भैया, अपने गांव में जो है अकाल मृत्यु बहुत हुआ करती हैं, ऐसा करें ना कि प्रतिवर्ष भागवत पुराण का आयोजन करें। सब गांव वालों ने कहा देखो हर वर्ष कौन पैसे खर्च करेगा, आप जब आप बोल ही रहे हैं तो ठीक है, भागवत कथा का आयोजन करते हैं। उन्होंने भागवत कथा का आयोजन करवाया, और जैसे ही भागवत कथा का आयोजन हुआ तो स्थान था नहीं, वहां बांस का जंगल था, बांस के जंगल को कटवाया गया। जैसे यहां आप सबने देखे होंगे एक छोटा सा जंगल ही रहा होगा। हमारे श्रीराम जी ने जो है बढ़िया उसको प्लान करवाया, बड़ी मेहनत की। दिल्ली से आए, आकर के फिर इन्होंने पूरा प्लान किया, और संपूर्ण परिवार ने मिलकर सहयोग किया। उन्होंने भी इसमें बहुत मेहनत की, और आज आप जहां बैठे हुए हैं तो ये सब जो है इनकी मेहनत का ही परिणाम है। बोलिए राधे राधे, इनके लिए जोरदार तालियां, जो इनके माध्यम से आप सभी को जो है कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ।
अब भगवान नारायण की कृपा से भागवत कथा का आयोजन हुआ और श्रावण माह में, श्रावण में कितनी बारिश होती है, श्रावण के महीने में भागवत कथा का आयोजन हुआ है। उस समय भागवत कथा हुई तो एक बांस बचा था, कुछ बांस बचा दिए जाते हैं पांडल इत्यादि लगाने के लिए, तो एक बांस बचा हुआ था, बाकी में तो खाम के लिए और दूसरी व्यवस्था थी। बोले इतना मोटा बांस है काहे के लिए पैसे खर्च करेंगे, ऐसा करो कि इसी को गड़ा देते हैं, गड़े रहने देते हैं, मतलब काटेंगे नहीं, उसको गड़ा रहने दिए। और जैसे ही भागवत कथा का आयोजन हुआ तो धुंधकारी प्रेत आकर के जगह ढूंढने लगा, तो पंडाल पूरा भरा हुआ था, स्थान मिल नहीं रहा था। उसने सोचा क्या करूं, जैसे ही वह बैठता कोई स्थान मिलता, जैसे ही तेज हवा का झोंका आता वह कई योजन किलोमीटर दूर चला जाता, जैसे तैसे वहां से आता तो आधी कथा वैसी ही हो गई। उसने सोचा कि क्या करें, ऐसे में तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे ही कोई हवा आती है मैं वहां चला जाता हूं, किसी ने दीपक दिखाया तो मैं जलने लगता हूं, क्या करूं मैं। तो पास में जो बांस गड़ा हुआ था, बांस में आकर के वहां बैठ गया, बांस का जंगल था ना, तो उस बांस के अंदर बैठ गया। पहले दिन कथा हुई, जैसे ही कथा हुई एक ग्रंथि चटक पड़ी, दूसरे दिन की कथा हुई दूसरी गांठ चटकी, तीसरे दिन की कथा में तीसरी गांठ। इस प्रकार से सातवें दिन की भागवत कथा जब संपन्न हुई, सप्त ग्रंथि विभेदनम, सातवीं ग्रंथि जो है तड़तड़ा करके फूटी, बांस फट करके दो टुकड़े हो गया और सुंदर विमान आया है, और विमान में यह धुंधकारी प्रेत बैठा और देखते देखते उड़ गया। सब गांव वाले कहने लगे कि भैया इसके लिए ही विमान क्यों आया। पंडित जी महाराज बताइए आप, गोकर्ण जी, अरे कथा तो हम सबने भी सुनी, इसके लिए विमान क्यों आया। तो कहा कि देखो, इसने एक ही आसन पे बैठ करके कथा सुनी, दूसरा ये कि बगैर कुछ खाए पिए कथा सुनी, और बड़े भक्ति भाव से कथा सुनी, और तुम तो पता लगा आधी कथा ही छोड़ करके चले जाते हो। देखिए कि घर से फोन आया तुरंत चले गए। इसलिए कथा बड़े भाव से सुनना चाहिए, और जब 7 दिन तक लगातार आप कथा सुनेंगे तभी विमान आएगा। बोले इसमें कुछ नियम पालने पड़ेंगे क्या। बोले ऐसा कुछ नियम नहीं है कथा में। कथा में घर से इतना भोजन करके आओ कि नींद ना आए बस। यदि आपकी सामर्थ्यता है तो केवल घी पी करके रहो। बोले महाराज घी भी नहीं पी सकते, फिर डॉक्टर ने मना किया है कि घी ज्यादा पियोगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा, तो फिर क्या करें। बोले दूध पी करके रहो। अब दूध भी नहीं पी सकते, फिर बोले ऐसा करो कि फलाहार कर लो, फलों का आहार। पर हाँ, व्रत जिस दिन रहे उस दिन दातून करना चाहिए। क्या करना चाहिए, दातून। क्योंकि जब आप दातून करेंगे तो व्रत खंडित नहीं होगा। आप कहेंगे महाराज हम तो पेस्ट करते हैं। अब पेस्ट करते हैं तो उसमें आता है टीवी में, मेरे कोलगेट में नमक है। अब नमक है तो नमक प्रातःकाल उठते ही मुंह में चला गया, आपका व्रत खंडित हो गया। चिप्स इत्यादि आप तेल में तलते हैं। बोले कौन सा तेल है। बोले सोयाबीन का। अच्छा बताइए माता बहनों, सोयाबीन फलाहारी होती है क्या। तलना है तो तिल्ली के तेल में तलिए, मूंगफली के तेल में या घी में। अब घर के ही आयल में आप तलते हैं। वो कहते हैं हम तो उपवास हैं, आज एकादशी थी देव उठनी, तो आज हम उपवास रहे। बोले क्या खाए। चिप्स, साबुदाने की खिचड़ी, और किस में तले, घर के आयल में। तो व्रत तो खंडित हो गया। अच्छा, दातुन करने के भी बहुत लाभ होते हैं, बताएं आपको। यदि किसी की संतान नहीं है तो उसको महुआ की दातुन करना चाहिए। यदि आप महुआ की दातुन करते हैं तो आपको संतान का सुख प्राप्त होगा। और यदि किसी के नेत्रों में चश्मा लग गया है, चश्मा उतारना है, तो अकोने की दातुन कीजिए, आप चश्मा उतर जाएगा। और तुलसी दल लेकर के, 5 तुलसी दल लेकर के तुलसी देवी का ध्यान करें और कृष्ण भगवान को चढ़ाएं। कृष्ण भगवान से चढ़ी हुई श्यामा तुलसी, कौन सी, माने काली तुलसी, उठा करके मल करके उसके रस को आंखों में आंच करके आप सो जाइए। आप यदि प्रतिदिन
केवल 108 दिन यह प्रक्रिया करेंगे तो आपके नेत्रों का चश्मा उतर जाएगा। यह निश्चित सिद्ध प्रयोग है। आप आजमा करके देखें। हमको भी बीच में समस्या होने लगी थी तो हमने ये कर करके देखा तो लाभ मिला। आप भी कर करके देखें। और यदि कोई ब्राह्मण है, वो चाहता है कि हम भी थोड़ी बहुत प्रवचन करें, तो उसको बेर की दातुन करना चाहिए। बेर की दातुन करने से प्रवचन की शक्ति प्राप्त होती है। और यदि आपके शत्रु बहुत बढ़ गए हैं, गुप्त शत्रु भी रहते हैं, तो उसको जो है भटकटैया की दातुन करना चाहिए। और यदि किसी को ऐश्वर्य चाहिए, समाज में किसी ऊंचे पद में खड़े होते हैं, तो उनको जो है बेर या खैर की दातुन करना चाहिए। इसी प्रकार से अलग अलग वर्णन किया गया है। यह हमने स्कंद पुराण से लिया है। आपको जो सुनाया किससे? स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। इसी प्रकार यदि जो बहुत गरीब है, धन लाभ पाना चाहते हैं, तो उन्हें कुंद का एक पेड़ होता है, उसकी दातुन करना चाहिए। इसी प्रकार यदि गौरव की प्राप्ति करते हैं तो आड़ूसा की दातुन करना चाहिए। और जाति में यदि प्रधानता चाहते हैं तो चमेली की दातुन करना चाहिए। चमेली का झाड़ देते हैं आपके यहाँ, उसकी दातुन करें। और यश चाहते हैं तो पीपल की दातुन करना चाहिए। पीपल के वृक्ष की दातुन करें तो आपको यश की प्राप्ति होगी। और इसी प्रकार से सभी प्रकार की संपत्ति को प्राप्त करना चाहते हैं तो शीर्ष की दातुन करना चाहिए। लेकिन दातुन करने के पहले उसको अभिमंत्रित करना चाहिए, उसको निमंत्रण देकर के लाना चाहिए। जैसे 21 दिन के लिए ला रहे हैं तो आप निमंत्रण दे दें, ले आए आप 10 दिन के लिए, 11-21 दिन के लिए। उसका मंत्र है वरदम त्वाभिजानामि कामं यच्छ वनस्पते सिद्धिं प्रयच्छ मे नित्यं दंतकाष्ठ नमोस्तुते। यह मंत्र बोलते हुए दातुन तोड़ना चाहिए। सबके लिए अलग अलग प्रमाण बताया गया। ब्राह्मणों के लिए 12 अंगुल, फिर क्षत्रियों के लिए, वैश्यों के लिए, शूद्रों के लिए ऐसे अलग अलग अंगुल का प्रमाण बताया गया है। ऐसे दातुन करना चाहिए। दातुन करने के बाद उसको फाड़ करके, तोड़ करके अलग कर देना चाहिए, जिह्वा को साफ करने के बाद। तो कहा कि दातुन करना चाहिए। और तभी तो व्रत होगा ना। बोले महाराज वह भी नहीं रह सकते, फिर कैसे रहें? तो उन्होंने कहा एक टाइम भोजन करके रहो। बोले महाराज क्या है, शुगर के पेशेंट हैं, यदि भोजन नहीं करेंगे तो शुगर बढ़ जाएगी। तो कहा कि दोनों टाइम भोजन करके करो। भोजनम तु ब्रह्मण्ये कथा श्रवण कारकम। दोनों टाइम खूब भरपेट भोजन करो। इसमें कोई भोजन का नियम नहीं है भागवत कथा में। बाकी व्रतों में है, लेकिन भागवत में नियम नहीं है। हाँ, ये कि प्रातःकाल पूजन करने तक उपवास रहिए, उसके बाद फिर भोजन कर लीजिए। भोजन इतना खा करके आए कि नींद ना आए। नहीं तो यहां बैठ गए, बोले नींद आ रही है। माताओं बहनों को एक छूट है, घूंघट जो है इतना डाल लीजिए आप और आराम से सोइए। कोई समझ भी नहीं पाएगा। किसी ने जगाया, बोले भजन संकीर्तन सुन रही थी, ऐसा है। तो इस प्रकार से कथा का श्रवण करना चाहिए। सभी ने उसका नियम का पालन किया, कथा का श्रवण किया। दूसरी बार अब सभी के लिए विमान आए हैं, सभी विमान में बैठ करके चले गए। तो ऐसी भागवत की कथा है। शरीर तो क्षण भंगुर है प्यारो, मत रीझना इस शरीर की सफाई पर, कि मत रीझना इस शरीर की सफाई पर, ये तो सोने का वर्क लगा है मिट्टी की मिठाई पर। तो जिस प्रकार से ये पार हो गए, इसी प्रकार हम भी कथा श्रवण करके पार हो सकते हैं। अच्छा, 7वें दिन विमान आएगा तो कौन कौन जाएगा? अच्छा, विमान का मतलब क्या होता है पहले समझ लीजिए आप। विमान का मतलब होता है विगता माना इति विमाना। जैसे हनुमान जी उड़ते हैं ना, विमान ही तो है वो। तो जिसने अभिमान का हनन कर लिया हो वही हनुमान है। जैसे आपके किसी को धन का अभिमान रहता है, किसी को सौंदर्य का अभिमान रहता है,
किसी को कई प्रकार का अभिमान होता है, आपको पता है, लेकिन जब कथा सुनने के बाद ये सब अभिमान मिट जाए तो समझो विमान आ गया। विगता माना इति विमाना। तो इसी प्रकार से कथा श्रवण करने के बाद एक दिन कथा सुने तो आप जो है सास से लड़ना छोड़ दीजिए। दूसरे दिन की कथा में सास बहू से लड़ना छोड़ दें। तीसरे दिन क्रोध करना छोड़ दीजिए। चौथे दिन के दिन फिर झूठ बोलना छोड़ दीजिए। एक एक करके आप छोड़ते हुए चलें। 7 दिन तक आप देखिए क्या होगा, परिवर्तन आ जाएगा। और जिसके जीवन में परिवर्तन आ जाए तो समझ जाइए आपके लिए विमान आ गया है। विमान मतलब विगता माना, माने मान का खंडन कर दिया, हनन कर दिया, इसलिए तो हनुमान कहा गया है। तो हनुमान जी भी ऐसे ही हैं कि कहीं रीछ पति सुनु हनुमाना, कहीं रीछ पति सुनु हनुमाना, रीछ पति सुन हनुमाना, चुप साध रहे बलवाना, चुप साध रहे बलवाना, कहीं रीछ पति सुनु हनुमाना, रीछ पति सुन हनुमाना, चुप साध रहे हनुमाना, चुप साध रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, पवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, भ्रमं सुदशरथ अजुर बिहारी। बस अब आरती होने वाली है। मंगल भवन मंगल हारी, भ्रमं सुदशरथ अजुर बिहारी। राम सिया राम जय जय रामा, सिया राम जय जय रामा, राम 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 सिया राम जय जय रामा। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। आरती बना लीजिए। जब तक आप आरती तैयार कर रहे हैं, आइए एक छोटा सा गीत, इसके बाद फिर आप सभी माता बहनें खड़े हो जाएं अपने स्थान में।